Hi, good evening, everyone. Hi, guys. Welcome to the session. Let's practice some more LR and DI questions. In this session, we are going to take up DI questions as well. Okay. चलो या सब ऑडियो वीडियो बराबर है जल्दी से एक बार कंफर्म कर लो यार इन द चैट बॉक्स ग्रेट कैसे हो सब लोग हाय रिया उर्वी प्रिया निशा रोहित भानु वेदा I think the students are still joining. Hi Mansi, Rohit. Hello guys. Great. Welcome to the session and let's begin. So PPT share कर देता हूँ पहले तो. Today it's the fifth session, fifth revision session. चलो दोस्तों yeah so yeah all of you have been attending the sessions very regularly. ठीक है तो आप सबको पता ही है मेरे बारे में. सीमैट का अब तक कोई अपडेट नहीं है तो अभी ऐसा लग रहा है कि 23rd ही होना चाहिए. ठीक है सो गेट रेडी फॉर 23rd. एक दो और एलआर के सेशन हम करेंगे एंड देन विल जस्ट फोकस ऑन क्वांट एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है सो या इवन इफ इट्स ऑन 23rd before that I'll make sure that you get complete revision for quant as well as INE. ठीक है चलो सब लोग ये ग्रुप को सबने ज्वाइन किया हुआ है ना पता है ना सबको दोस्तों. एंड एक चीज बता देता हूँ बिफोर वी प्रोसीड के ये एक ऑफर चल रहा है अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो या आपके कोई दोस्त लेना चाहते हो तो उनको सजेस्ट करना कि शार्क टैंक यूज करे so that they can prepare under my guidance for CAT and other MBA entrance exam upcoming. So मेरे 23 के बाद होगा तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा. मेरे फाइनल सेम है 25 से. रोहित मतलब फाइनल सेम 25 से भी शुरू हुआ लेकिन ये संडे को होगा पहला और 30 को होगा नहीं तो फिर सीधी डेट आ जाएगी 7th. अगर 23rd को नहीं हुआ तो 7th आ जाएगी. ठीक है right and guys this new batch is starting for CAT from tomorrow so yeah that's the reason I thought to mention this upfront. हाँ रोहित लेकिन 7th को करेंगे क्या कॉलेज अपने एडमिशन क्लोज कर देंगे ना. हम जिस पर्पस से एग्जाम लिख रहे हैं वो पर्पस ही सर्व नहीं होगा तो वो एग्जाम का फायदा क्या. जेबी अवेलेबल रहेगा जेबी सिडनेम एमएमएस अरे यस एमएमएस वाले कॉलेज जो महाराष्ट्र के हैं वो अवेलेबल रहेंगे. उससे कोई फायदा होगा क्या हमारा नहीं ना. ओके करेक्ट मतलब सिर्फ वो कॉलेज को छोड़ के यार मुझे नहीं लग रहा है कि गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट वाले वेट करेंगे इतना ज्यादा. सो गाइस या मतलब आई सजेस्ट कि आप लोग भी प्रे करो कि जल्दी से जल्दी हो जाए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यार. चलो सो गाइस पहले क्वेश्चन गो थ्रू द डेटा में पोल शुरू कर रहा हूं. लेट मी स्टार्ट द पोल. सीमैट के चक्कर में मैट का एग्जाम बट मैट का करेंगे क्या. मैट एग्जाम का कोई फायदा ही नहीं है यार. कौन सा अच्छा कॉलेज मैट का एग्जाम लेता है बताओगे. ये पहला क्वेश्चन है. यस नीलेश कह रहा है सर एग्जाम कल ही हो जाना चाहिए. वाह रे वाह मतलब तुम इस बार टॉप करने वाले हो नीलेश ऐसा लग रहा है मुझे. बट ये पोल में सही आंसर तो सिलेक्ट करो फिर हम कल एग्जाम का सोच सकते हैं.
चलो अच्छा, तुम्हें टेंशन खत्म करना है, ओके समझ गया मैं। एनीवेज guys, so what is the average number of people using mobile service M for all 3 years together, for all the years together? So guys, M मतलब ये वाले लाइन देखने हैं हमें, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 प्लस ये कितना है 10 प्लस ये कितना है 25, फिर ये 20, 25 और 15, ठीक है। तो गाइज ये टोटल हमारा कितना हो गया 15, 25, 40, 60, 85 एंड 100 डिवाइड बाई 6 करेंगे, 6 इयर्स की बात है ना, तो ये 16.66 आ जाएगा। और ये वैल्यू किस में है, 1000 में है, इट्स इन 1000 है ना। तो गाइस ऑप्शन ये आ जाएगा। Isn't that a simple question यार, आप लोग कैसे इसको गलत कर सकते हो। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, ये एसएच करके डिग्री कर दिया फिर अतुल लिखा, ये मैंने काफी लोगों का ऐसा देखा हुआ है, ये डिग्री क्यों लगाते हैं, राइट। ओके चलो अच्छा शाह है क्या, ओके यस यस। देखो माइक ने सही बताया, गाइस प्लीज डेट का मत पूछो, पढ़ाई करो। राइट ओके फाइन। सो गाइस ये सबको समझ में आया, एवरीवन हैव यू ऑल अंडरस्टूड ये नंबरिंग, ये दिस शुड बी 1 of 3, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है राइट, है ना, इजी क्वेश्चन था। चलो सेकंड क्वेश्चन गाइस, दिस इज नॉट 19 क्वेश्चन, दिस इज जस्ट द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सो प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। अभी क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो दोस्तों, आपके गलत बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा ये बंद हो गया दोस्तों, जस्ट अ मोमेंट, वापस करता हूं। अब हमारी क्लास में चतुर तो बहुत आते हैं, जैसे ही मैंने पोल चालू करके बंद किया सबने ऑप्शन डी टिक कर दिया। मतलब गाइस इज दैट द वे यू सॉल्व क्वेश्चन, मतलब एग्जाम के अंदर क्या बाजू वाले पे ही नजर बनाए बैठोगे कि कब उसके पेपर से थोड़े आंसर दिखे और टिक करे, हाँ ये तो वैसी ही बात हो गई। हाँ अरे यार दिस इज 79 बाय द वे, ठीक है। रोहित ऐसे टाइप मत करो कुछ भी चैट बॉक्स में, ठीक है। चलो सो गाइस समझते हैं इस क्वेश्चन को। अरे गलती से पोल ये सिलेक्ट हो गया था और अब ये ऑप्शन दोनों सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आंसर तो ये आएगा, ठीक है। ये तो मेरी पुरानी स्ट्रेटेजी है कि मैं ऐसे करके फिर बता देता हूँ ओ शिट पोल बंद हो गया, वापस कर देता हूँ, और आप लटक जाते हो उसमें, फंस जाते हो, है ना। तो दोस्तों बट ये क्या तरीका है, आप लोग सीमैट के लिए थोड़े सीरियस हो जाओ यार, खुद से सॉल्व करके करो। द टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ऑल द थ्री मोबाइल सर्विस इन ईयर 2007 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ दोज इन 2008, ठीक है। 2007 के लोग 2008 का कितना परसेंट है, तो हमें पहले 7 का टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस 7 में कितने लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ऑल द थ्री मोबाइल फोन, तो सीधा ये देखो दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव बार ग्राफ। तो गाइस सीधी ऊपर वाली वैल्यू देखो 60,000 आएगा, एंड 8 में कितना यूज कर रहे हैं, सॉरी 8 में 60,000 आएगा, 7 में कितना आएगा, ये वाला आएगा दोस्तों, ये कितना है हमारा 55,000। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, राइट 55 आएगा कि नहीं। अब 55 60 का कितना परसेंट है दोस्तों, ये आपको पता करना है ना।
तो ये क्या आ जाएगा आपका, कैन आई से 11/12 into 100, सो 11/12 कितना होता है। आप ऐसे ना करो तो दोस्तों इसका एक और तरीका बता देता हूं, देखो आपको 55-60 का कितना परसेंट है, उसकी जगह पे आप ये देखो 560 का कितना परसेंट आएगा, तो कहना चाहिए 1/12 आ जाएगा। 1/12 इज 8.33%। सो 100 में से आप 8.33% सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 91.67% आ जाएगा कि नहीं, है ना, 91.67% आ गया। तो इस तरीके से करना था। इसमें भी लोग डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, और वो भी मतलब कम नहीं, 40-45% लोगों ने ऑप्शन डी टिक किया है। मतलब यार क्या ही फर्क पड़ेगा आपको, एग्जाम कब होता है ना, आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना है कि नहीं, सच्ची बताओ, सही, यस। The number of people using mobile service, मैं कभी गलत होता हूँ ना, हाँ ना, बहुत बार होता हूँ, ठीक है, सुबह से शाम तक there are 10 instances where I am wrong, है ना। कभी क्वेश्चन गलत सॉल्व करता हूँ, कभी कुछ गलत फैसले लेता हूँ, गलती सबसे हो जाती है यार, इट्स ह्यूमन टू अर्न। ये कहावत याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है सीमेंट पे। सीमेंट वाले एग्जैक्टली ऐसा करेंगे, मतलब अच्छे एकदम ब्यूटीफुल चार्ट्स बनाएंगे, बहुत सारा डेटा देंगे और क्वेश्चन एकदम पप्पू टाइप होगा। चलो, so guys, number of people using service N in year 2006 की बात है। सर्विस N मतलब ग्रीन कलर, कितने लोग यूज कर रहे थे, 10। वो टोटल का कितना परसेंट है, तो टोटल हमारा कितना है 55। तो दोस्तों 10 50 55 का कितना परसेंट है, ठीक है। अब देखो 10/50 होता तो कहना से दिस वुड हैव बीन 20%। अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज नथिंग बट 2/11, सो 1/11 इज 1/11 इज 9.09, याद है सबको, 1/11 इज 9.09%, तो 2/11 क्या हो जाएगा, 18.18% हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 10/50 होता तो 20% होता, यहाँ पे 55 किया तो मेरा आंसर 20% से थोड़ा सा कम आना चाहिए, थोड़ा सा कम, इतना भी कम नहीं। समझ में आया दोस्तों, डिनोमीटर बढ़ता है तो परसेंटेज कम होता है, सिंपल सी बात है, तो वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन किया था क्या हमने, अभी सॉल्व दिस क्वेश्चन, जल्दी से एक बार यस नो करो कल। अरे नहीं किया है मैंने, तो अभी धाई धाई यस आ जाता है ना, नहीं किया है, करेक्ट। चलो, क्योंकि कल के कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे ना, तो मैंने आज ले लिए है, और फिर नए क्वेश्चंस। आईएनई का सीरीज जल्दी आ रहा है दोस्तों, ठीक है। यस यार, मुझे दिन में है ना 10 कॉल आते हैं पोटेंशियल फ्रॉड लिख के,
सबको ब्लॉक करते बैठता हूँ बट बंदी नहीं होते यार, कितने नंबर है दुनिया में। ग्रेट यार रोहित, दैट्स अ गुड थिंग ना। The second number in the given number pair is obtained by performing certain mathematical operation on the first number. ठीक है, तो गाइज यहां पे मैं ऐसे सेकंड से फर्स्ट भी कर सकता हूं। ठीक है, मैं फर्स्ट से सेकंड करूं उसकी जगह पे। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो क्या करेंगे, 9 इंटू 4 माइनस 3 इज 33। सिमिलरली 7 इंटू 4 माइनस 3 इज 25। तो गाइज ऐसा हर एक में हो रहा है बट इसमें नहीं हो रहा है। देखो इसमें 11 इंटू 4 माइनस 3 करेंगे तो ये 41 आना चाहिए। ठीक है ना, 41 आना चाहिए। आर यू ऑल क्लियर? सबको पता चल गया ये? राइट सर, ये कैसे पता चलेगा भाई? उसके लिए तो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि ये पता चल जाए, समझ रहे हो राज? और मैंने इतने क्वेश्चन आपको करवाए, जैसे ये सीमैट 18 का क्वेश्चन लेते हैं। किया हुआ है आप में से कितने लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है? टाइप यस अगर आपने किया हुआ है। कुछ लोगों ने किया होगा बट मुझे पता है 10% मैक्सिमम होगा। मैंने करवाया था बहुत पहले। ठीक है, इनपुट आउटपुट आ सकता है यार, एक आध क्वेश्चन आ सकता है। और देखो एलआर में यू डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस, राइट? एलआर में आप कोई चांस लेना नहीं चाहते हो, सो थोड़ा सा मतलब कवर कर लो हर एक चीज। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स की यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहले आएगी। एवरीवन, या सब लोग 6 बजे आ जाया करो दोस्तों, ठीक है? चलो तो गाइस, अरे रोहित वो मेरा काम है भाई, और जब मैं छुट्टी लेता हूँ तो अच्छे से लेता हूँ, मैं भी गोवा जाता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सर आज सब ऊपर से जा रहा है। अरे नीलेश कोई दिक्कत नहीं है, नीचे एक दो तकिए रख दो, थोड़ा सा ऊपर बैठ जाओ तो सब अंदर से जाएगा यार, और क्या। ठीक है, जब चीजें ऊपर से जाने लगे ना तो अपने आप को ऊपर कर लो। ठीक है, राइट, कॉमन नुस्खा। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन क्वेश्चन में ही आंसर था, राइट? तो गाइस देयर इज एटलीस्ट 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन लिलियन एंड लीमा। ठीक है, सो लिलियन और लीमा के बीच में एटलीस्ट 1% है। अब यहां पे देखो, लियाकत इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ लीमा, तो लीमा के राइट साइड में लियाकत है। एल एम लीमा ले लेते हैं, तो लियाकत एल क्यू ले लेते हैं, बट नॉट टुवर्ड्स द राइट ऑफ ललित। ठीक है, तो कहना इसे ललित के लेफ्ट में होना चाहिए, तो ललित यहां पे कहीं पे होगा। और हमें क्या कहा है, लीमा इज सीटेड एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। हाँ, सो लीमा डेफिनेटली लेफ्ट एंड पे बैठी होगी, एंड ललित इज सीटेड इमीडिएटली नेक्स्ट टू लिलियन। ललित इज सीटेड इमीडिएटली नेक्स्ट टू लिलियन, तो लिलियन यहां पे भी हो सकता है या फिर ऐसा भी आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों, समझ में आया एवरीवन? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, सो देयर इज एटलीस्ट 1 पर्सन सीटेड बिटवीन ललित एंड लीमा। सो गाइस ललित और लीमा के बीच में आप देखो कम से कम एक बंदा तो है ना? चलो ओके, प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन गाइस।
Sir, I am preparing for entrance exam for BBA. Does your CAT classes can be used for preparation? अश्विन, बीबीए के लिए कर रहे हो या आईपी मैट के लिए कर रहे हो? देखो, अगर आप आईपी मैट के लिए कर रहे हो तो आप मेरे कैट के क्वांट के सेशन देखोगे, बट एलआरडीआई मत देखना। एलआरडीआई के लिए ये स्नैप सीमैट के एलआरडीआई वाले देखना। और अगर आप सिर्फ बीबीए एंट्रेंस एग्जाम लाइक एससीटी एनपैट उसके लिए कर रहे हो तो आप मेरे क्वांट के भी कैट के मत देखो, स्नैप सीमैट वाले क्वांट के देखो। अभी क्लियर? क्योंकि सिर्फ आईपी मैट का लेवल ऐसा है कैट जैसा, वो भी क्वांट का और इंग्लिश का। एलआर आईपी मैट इंदौर में तो आता ही नहीं है। और बाकी जो आईपी मैट में आता है वो इस ऐसा आता है, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं वैसा आता है। हाँ दोस्तों, कुछ मैंने पीवाईक्यू लिए हैं, 2-4 पीवाईक्यू है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो जैसे यहाँ पे क्या पूछा है, हमें पूछा है हु प्लेज क्रिकेट। तो गाइस, अली डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो अली चला गया। बेनू डज नॉट प्ले कबड्डी और हॉकी, कटी प्लेज हॉकी एंड कटी प्लेज हॉकी, तो कटी क्रिकेट नहीं खेल सकता। डॉली प्लेज इधर बास्केटबॉल और हॉकी, तो डॉली भी नहीं हो सकती। तो आंसर क्या हो सकता है? बेनू हो सकता है ना, एक ही तो बच्चा। पढ़ते पढ़ते आंसर दे सकते हो, राइट? ओके चलो, प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये तो मैंने नहीं करा है ना दोस्तों, ये तो आपका डिसीजन है अश्विन, ये तो आपका डिसीजन है कि आपको उतनी फीस भरनी है नहीं भरनी है, ठीक है? बड़ा मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तो दिक्कत नहीं है, जैसे आई इंदौर की बात करें तो, ठीक है? गाइस, यहां पे बात सिर्फ ये 6 जंक्शंस की है। वी डोंट नीड टू कंसीडर एनी अदर जंक्शन, ठीक है? सिर्फ हमें 6 जंक्शंस को देखना है। चलो, so guys, let's understand this. So R1 is east of R2. So R2 के ईस्ट में R1 है, ये हमें पता है, ठीक है? सो R2 यहां रख लेते हैं, R1 यहां रख लेते हैं, ठीक है? एंड वेस्ट ऑफ R3, एंड वेस्ट ऑफ R3, सो R3 यहां कहीं पे होगा दोस्तों। डू यू ऑल अग्री? फिर हमें क्या कहा है, राइट? R8 इज साउथ वेस्ट ऑफ R3। साउथ वेस्ट मतलब कौन सा हो गया, यहां पे आ गया दोस्तों। R8 इज साउथ वेस्ट ऑफ R3 एंड साउथ वेस्ट ऑफ R2 एज वेल। अच्छा, साउथ वेस्ट ऑफ R2 एज वेल, तो यहां नहीं आएगा। समझ में आया? R2 के भी साउथ वेस्ट में होना चाहिए, R3 के भी साउथ वेस्ट में होना चाहिए। R2 इज साउथ ईस्ट ऑफ R24, R2 इज साउथ ईस्ट ऑफ R24, तो कहने से R24 यहां पे होगा। So guys, which junctions are the farthest south and the farthest east? So farthest south कौन सा आएगा? R8 and farthest east कौन सा आएगा? R3। तो farthest south में R8 and then R3, ऑप्शन बी आ जाएगा दोस्तों। क्या ये समझ में आया सबको? So this was definitely a different question. ओके, जो बताया है वैसे आपको करना था। आपने डायरेक्शन सेंस थोड़ा बहुत किया हुआ है ना, राइट? चलो, हाँ, ऊपर का पैरा पढ़ के कंफ्यूज हो गए, ऑप्शन गलत किया। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है, मैं ज्यादा समझ लूंगा।
लुक एट दिस क्वेश्चन गाइस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, थोड़ा सोचो इसको। 125 small but identical cubes have been put together to form a large cube. How many such small cubes will be required to cover this large cube completely? Jishnu, is it? This question was there in slot 3. अच्छा, हाँ हाँ, ग्रेट यार, तो मैंने ये सेशन पहले ही करा दिया होता। वैसे मैंने लास्ट ईयर भी कराया था ये क्वेश्चन तो। हाँ हाँ, पर ये इजी क्वेश्चन तो नहीं है, इसको इजी थोड़ी ना कहेंगे। हर्षद, आईएनई के आपने मेरे सारे सेशन देख लिए हैं हर्षद? Have you seen all the sessions of mine for INE? Just a moment. जिसको नहीं पता है मेरे सेशंस के बारे में, तो आप ये देखो, मैंने एक लिंक यहाँ पे पिन करी है दोस्तों चैट बॉक्स में। Just click on this link. You will find all sessions, all free sessions and lecture notes, video links and notes for Quant, LR, INE, and there are some free tests also. फ्री टेस्ट भी है इसमें, ठीक है, तो इतना तो कर ही लेना, ये सब कुछ फ्री है, राइट। तो ये लिंक मैंने पिन किया है, तो जल्दी से उसको क्लिक करके कॉपी कर लो, फिर बाद में देखना उसको। एक बड़ा सा गूगल शीट ओपन हो जाएगा उसमें, तो कंप्यूटर में ओपन करना है इसको, लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन करना, मोबाइल में कंफ्यूजिंग लगेगा सब, ठीक है। चलो गाइस, ये क्वेश्चन को सिंपल बना देते हैं, सुनो ध्यान से। यहां पे हमें क्या बताया हुआ है कि भाई एक क्यूब लिया हमने, एक क्यूब बनाया हमने, ठीक है, 125 स्मॉल क्यूब का। 125 क्या होता है? 5 क्यूब होता है। सो हमने 5 बाई 5 बाई 5 का क्यूब बनाया है। अब इसको मुझे कवर करना है, इसको मुझे कवर करना है। तो गाइस, कैन आई से मुझे 6 बाई 6 बाई 6 का क्यूब लगेगा इसको कवर करने के लिए। डू यू एग्री विद दिस? मतलब जो बाहर वाला क्यूब है उसके हर एक एज पे 6 क्यूब्स है, ठीक है गाइस, ये समझ में आ रहा है एवरीवन? बाहर वाला जो क्यूब है उसके हर एक एज पे 6 क्यूब है। तो हमें काउंट करना है कि ऊपर वाले लेयर में कितने क्यूब्स हो गए। तो कैन आई से, सबसे पहले तो कॉर्नर वाले क्यूब्स गिन लो, कॉर्नर के कितने क्यूब्स हो गए? 8। फिर एच पे कितने क्यूब्स होते हैं गाइस? एच पे, हर एक एच पे ये 2 कॉर्नर के क्यूब उठा दो तो 4 क्यूब हो गए, और ऐसे 12 एजीज हो गए। तो ये मेरे सारे एजीज एंड कॉर्नर वाला आ गया। अब मिडिल में कितने क्यूब्स बचे गाइस? तो कैन आई से 5 into 5 25। सो मिडिल में आपके 25 क्यूब्स हो गए, और ऐसे 6 फेसेस हो गए। तो गाइस, ये आपका टोटल हो गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों? राइट, जस्ट अ मोमेंट गाइस, ये कितना हो गया? 150, 48 एंड 8, 12 फोर्जा ना। जस्ट मोमेंट गाइस, इसमें क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? नहीं, सारे तो आ गए। सो हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर दिस लार्ज क्यूब कंप्लीटली? सो गाइस, आंसर आना चाहिए आपका 48 टू 98, 206 आना चाहिए ना फिर तो आंसर। ये तो 206 होगा। नहीं नहीं भाई, 6 क्यूब क्या होता है यार? 6 क्यूब क्यूब करोगे आप? समझ में आया? 6 क्यूब क्यूब करोगे आप दोस्तों? जस्ट मोमेंट,
एक सेकेंड, मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें। हम्म, 6³ - 5³ तो नहीं हो सकता ना यार, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? नहीं, 7³ - 125 करो, बट उसका क्या लॉजिक है भाई? हाँ गाइस, एक सेकंड एक सेकंड, ये गलत है ना यार, पूरा गलत है। सुनो, ये 6 थोड़ी ना होगा गाइस। अगर यहाँ पे 5 क्यूब है, मैं ऊपर एक लेयर रखता हूं, नीचे एक लेयर रखता हूं, तो यहाँ पे 7 क्यूब्स हो गए ना दोस्तों। 7 क्यूब्स हो गए कि नहीं? तो आपको क्या करना चाहिए पता है? 7³ - 5³ करना चाहिए। दैट इज टू, राइट, ऐसे ही करना पड़ेगा। उतना जितना मैंने दिमाग लगाया ना, उतना लगाने की जरूरत नहीं थी, इतना ही करना है। समझ में आया सबको? गाइस हम 6 लेके कर रहे थे, 6 गलत है एक्चुअली। 7 होगा ना, ऊपर की तरफ एक लेयर, नीचे की तरफ एक लेयर, तो 5 की जगह पे 7 का बनेगा बाहर का। समझ में आया सबको? चलो, लेट्स ट्राई फॉर दिस। चलो, let's look at the question, guys. Five boys compete with each other. Ishan gets more marks than Kailash. Ishan gets more marks than Kailash. Jaiki gets less marks than Ganesh. Hitesh gets more marks than Jaiki. Hitesh gets more marks than Jaiki and Jaiki gets less marks than Ganesh. ठीक है, गणेश से तो कम है. So Hitesh gets more marks than Jaiki and Kailash. Okay. सो हितेश के जैकी और कैलाश से ज्यादा मार्क्स है, राइट? हितेश गेट्स, जस्ट मोमेंट, जैकी गेट्स लेस मार्क्स देन गणेश. और हितेश के भी जैकी से और कैलाश से ज्यादा है, और जैकी के गणेश से कम है. सो हुज मार्क्स अमंग द फॉलोइंग कुड बी द लोएस्ट? गाइस सुनो, लोएस्ट किस किस का हो सकता है? कहना से कैलाश और जैकी दोनों में से किसी का भी हो सकता है. तो हमें यहां पे जैकी दिया और कुड भी पूछा है, हो सकता है, जरूरी नहीं है. अभी क्लियर गाइस? ठीक है, चलो, उसमें पॉसिबिलिटी आपको निकालनी थी, राइट? गाइस दिस इज द मेन स्टेटमेंट, ठीक है?
चलो समझते हैं इसको। दोस्तों हमें स्टेटमेंट दिया है ऑल क्यूब्स आर राउंड इन शेप, ठीक है। सो अभी इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, लॉजिकली कौन सा सही है? तो लुक एट ऑप्शन सी, ए एंड सी। फिगर ए इज नॉट राउंड इन शेप, सो फिगर ए इज नॉट अ क्यूब। क्या ये समझ में आया? अगर सारे क्यूब्स राउंड होते हैं तो गाइस जो राउंड नहीं है वो क्यूब भी तो नहीं है ना। तो इसलिए ए एंड सी इज द करेक्ट ऑर्डर। सी ए नहीं हो सकता, सी ए सही नहीं होगा, ठीक है ना। ए सी सही होगा। समझ में आया दोस्तों? ए से सी सही होगा। अभी क्लियर गाइस? ये मैंने आगे भी समझाया हुआ है कि देखो, इफ ए इंप्लाइज बी, दैट इज मीन ए डैश इंप्लाइज बी डैश। नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते। बट इफ बी डैश इंप्लाइज ए डैश, ये होगा। ध्यान रखना ये। अच्छा, डी क्यों नहीं हो सकता? ए से बी क्यों नहीं हो सकता? फिगर ए इज नॉट राउंड इन क्यूब, फिगर ए इज क्यूब। यार ये कैसे हो सकता है यार? तो बड़ा ऑब्वियस है ना, डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, राइट? चलो लेट्स गो अहेड गाइस, प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। So my academics are low and I'm a fresher, so नहीं, प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज में नहीं जा सकते। प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज के लिए या तो आपका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट होना चाहिए, यू शुड बी स्टेट और नेशनल लेवल प्लेयर, या फिर आपके एकेडमिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, वर्क एक्स होना चाहिए, कुछ तो लगेगा ना, तभी तो प्रोफाइल बनता है, राइट? चलो guys, which of the following relationship shows that P and R are husband and wife? P and R are husband and wife। तो P डिवाइड बाय Q मतलब क्या हो जाएगा? P is mother of Q, P is mother of Q, ठीक है। Q into R मतलब क्या हो जाएगा? Q is daughter of R, ठीक है। Q is daughter of R। तो गाइस यही हो जाएगा। कैसे ऑप्शन ए में आ जाएगा सीधा सीधा। यू ऑल अग्री गाइस? देखो ना, P is mother of Q and Q is also daughter of R, तो R should be father होना चाहिए, तो P and R husband wife हो गए। ऑप्शन ऐसे ही हो गया। आई एम श्योर आप लोगों के लिए काफी आसान था। चलो गाइस, प्लीज ट्राई फॉर दिस। Sir, for me, placement doesn't matter, only learning and opportunity matter. So which college should I opt for after 12th? 12 के बाद कह रहे हो? हाँ यार, 12 मतलब ग्रेजुएशन के कॉलेज में वैसे भी कोई खास प्लेसमेंट तो होता ही नहीं है, आप मास्टर्स तो करते ही हो। सो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द कॉलेज डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा ग्रेजुएशन करना है। आर यू प्लानिंग टू डू बीबीए? अगर आप बीबीए के लिए जाते हो तो फिर सिम्बायोसिस, नार्सिमोंजी, क्राइस्ट। बट नार्सिमोंजी, सिम्बायोसिस सब बेटर। फिर और भी है मुंबई में, मिठीबाई है, जेवियर्स है, ऐसे कॉलेज है। वैसे आप कोलकाता साइड में देख सकते हो, डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यार मतलब कितने सारे ऑप्शन है।
चलो, सो गाइज ये बड़ा आसान सा सवाल है, मतलब सीधे सीधे यहाँ पे इसके लेटर का समेशन किया है, समेशन। तो डिमोनेटाइजेशन का समेशन करेंगे तो 167 आएगा, ठीक है। 167 विल बी द आंसर। फटाफट समेशन करना है। 4 + 5 9 + 13 22 + 15 कितना हो जाएगा? 37 + 14 51 + 9 60 20 80 89, फिर 19 89 एंड 19 108 109 129 138, फिर 138 + 15 + 14। तो गाइस ये कितना आ जाएगा? 167 आ जाएगा कि नहीं? नहीं, इसमें तुक्का क्यों मारना है यार? तुम्हें देख के ही पता चल रहा है कि इसमें समेशन किया होगा, है ना? तो आपको सीधा समेशन करना था यार। चलो ठीक है, इसके लिए टाइम ले लो दोस्तों, जाओ। ओके, इसके लिए पहले तो 2 मिनट ले लो, फिर मैं पोल शुरू करूंगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? क्योंकि 8% है, 2 पैरेलल रोज है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा डेफिनेटली। या चलो अभी पोल शुरू करते हैं। डन। चलो गाइस, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, अब देखो, दिस इज टिपिकल सीमैट क्वेश्चन। द ओनली थिंग इज सीमैट के अंदर इसके नीचे 2 क्वेश्चन होंगे मोस्ट लाइकली। अगर इतना सेट आए ना तो 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको तो लपक लेना। अगर एक भी है तो भी करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि जीके में सब कुछ तो आएगा नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, पहली चीज ये समझनी है कि लेफ्ट राइट मैटर करता है कि नहीं करता है, मतलब सॉरी, नॉर्थ साउथ कौन बैठा है मैटर करता है कि नहीं करता है। तो कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं है कि ही इज फेसिंग नॉर्थ, ही इज फेसिंग साउथ। अश्विनी इज आस्किंग सर, सीमेंट किसके लिए होता है? से अश्विन, जब बच्चे बोर होते हैं ना, तो वो कोई ना कोई गवर्नमेंट ऐसे एग्जाम प्रोवाइड करता है कि आप थोड़े बिजी हो जाओ, बोरियत भगाने के लिए, ठीक है। तो उनमें से एक एग्जाम है सीमेंट, ठीक है। चलो, तो आप भी कर सकते हो, राइट।
ओके, अभी मैं पढ़ा दूं पहले, राइट। ओके, अब ध्यान से सुनो। सो यहां पे हमें नॉर्थ साउथ का ध्यान नहीं रखना है। पीयूष अभी पता चल गया ना तुम्हें, ठीक है ना? अभी चलो, अभी इसको राज रखना, देखो सब बच्चों को मत बताना, ठीक है? तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, एडवेंचर भी होता है, यस तुषार, यू आर राइट, बिल्कुल सही है। सीमैट एग्जाम के अंदर आपको रोलर कोस्टर राइड में भी बैठने को मिलता है, जैसे एग्जाम डेट कब आएंगी, एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, काफी उतार चढ़ाव होते हैं उसमें। तो आप कह सकते हो इट्स ऑलमोस्ट लाइक इमेजिका, ठीक है ना? इमेजिका का पूरा एक्सपीरियंस मिलता है आपको। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे हमें क्या कहा है कि अंकित एंड बॉबी आर नॉट इन द सेम रो, परवेज सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चेतन, मतलब परवेज एंड चेतन सेम रो में है, ठीक है? एंड एंड ऑपोजिट टू कादिर, तो परवेज चेतन जो रो में है उसके ऑपोजिट कादिर होगा, चेतन इज एट द एंड ऑफ द रो, एंड रिंकू एंड बॉबी हैव 2% बिटवीन देम। तो गाइस मैंने क्या किया, रिंकू और बॉबी को यहां ले लिया, ठीक है? उनके बीच में दो लोग हैं। अब यहाँ पे ये मैटर ही नहीं करता है कि कौन लेफ्ट हैंड पे है कौन राइट हैंड पे है, तो आप रिंकू को यहाँ बिठा दो, बॉबी को यहाँ बिठा दो, और उसके बीच में दो लोग रख दो, एक तो कादिर हो जाएगा। अंकित एंड परवेज है 1% बिटवीन देम, ठीक है ना? अब देखो, परवेज सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चेतन, ठीक है? अब कहां पे बिठाए इनको, तो हम पता चलेगा। तो वापस देखो, अंकित एंड बॉबी आर नॉट इन द सेम रो, परवेज सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चेतन इन द सेम रो एंड ऑपोजिट टू कादिर। तो गाइस चेतन का लेफ्ट साइड कौन सा आएगा? अगर चेतन नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो कहने से लेफ्ट साइड ये आएगा, ठीक है? तो परवेज सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चेतन, तो चेतन अगर यहां बिठाया तो परवेज यहां आ जाएगा, और कादिर यहां पे जगह ही नहीं है, तो इससे पता चला ये गलत है, ठीक है? या फिर ऐसे ले सकते हो कि चेतन यहां ले लो, परवेज यहां ले लो, तो कादिर यहां पे आ जाएगा, ऐसे हो सकता है। चेतन इज एट एंड ऑफ द रो, तो ये भी हमें बताया हुआ है कि चेतन को तो एंड पे बिठाना है, तो चेतन यहां पे आ जाएगा, परवेज यहां पे आ जाएगा, कादिर यहां पे आ जाएगा। और हम एक चीज बताइए, अंकित एंड परवेज है 1% बिटवीन दैट, तो एक यहां पे आ जाएगा। अब बचा कौन है हमारा? डी और आर बचा है, डी एंड आर बचा है। रिंकू एंड बॉबी हैव 2% बिटवीन देम, नहीं डी और आर तो आ गया, कौन बचा है? डी और हमारा ए बी सी भी आ गया, डी पी क्यू आर एस बचा है, डी और एस बचा है। तो इनके बारे में कोई मेंशन ही नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? एस और डी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। नहीं, ए एंड पे कहां पे आएगा? ऐसा कहां पे लिखा है कि ए सिटिंग एट द एंड? सो गाइस डी और एस में से कोई एक यहां आ जाएगा और दूसरा यहां पे आ जाएगा। अभी क्लियर? सो विच ऑफ दिस पेयर्स ऑफ द पर्सन कैन बी डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर? कैन बी डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर। अब सुनो ध्यान से, डायगोनली ये होता है या ये होता है, समझ में आया? तो गाइस सी और बी हो सकते हैं, चेतन एंड बॉबी हो सकते हैं, तो चेतन और बॉबी कहीं पे दिया नहीं है। परवेज सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चिंतन इन द सेम रो एंड ऑपोजिट टू कादिर। अच्छा, ओ ओ गाइस एक सेकेंड, ये गलत है ना फिर, राइट? एंड परवेज एंड ए के बीच में, अंकित के बीच में एक पर्सन है, तो ये कौन होगा? एस या डी, डी या एस कोई आएगा? हाँ सही है दोस्तों, आई आई मिसरेड दैट। सो ए और आर ऑपोजिट हो सकते हैं, फिर सी और बी ऑपोजिट हो सकते हैं, है ना? सो गाइस हमें यहां पे क्या दिया है? जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, बी यहां पे, आर यहां पे भी तो ले सकते हैं दोस्तों। सो सी आर भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकता है। डू यू एग्री विद दिस? तो गाइज ये सब लोग आपके डायगोनली ऑपोजिट हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ए एन बी दिया है एंड आर एन सी दिया है, तो आर एन सी ए एन बी हो सकता है, ठीक है? क्या ये समझ में आया दोस्तों? इन लोगों का, इनका ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, बट आर एंड बी तो मैंने ऐसे ही बिठा दिया था ना, बट यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से हमें पता चला ये दोनों इंटरचेंज भी हो सकते हैं ना, तो हमें वो पॉसिबिलिटी भी कंसीडर करनी थी, ठीक है? चलो, कहीं सिमिलरली एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब देयर आर टू क्वेश्चन, नाउ देयर आर टू क्वेश्चन इन दिस सेट,
तो आप पूरा पहले 2 मिनट रीड करो, फिर उसके बाद में पोल शुरू करते हो और दोनों क्वेश्चन आप आंसर करोगे, ठीक है। आदित्य, आदित्य एक बार आप वापस क्या करना, आफ्टर द सेशन एक बार वापस देख लेना, पता चलेगा आपको। जो कंडीशन जो दे रखी थी उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी बनानी थी। आपने बेसिक अरेंजमेंट तो किया हुआ है ना आदित्य, ठीक है। राइट, तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको सारे पॉसिबिलिटी कंसीडर करके आंसर करना था, सो इट वाज डेफिनेटली अ ट्रिकी क्वेश्चन। हम्म चलो, here comes the poll guys. There is some more time, so you can take your time, but try to answer it correctly. क्या बात है, दो अभिषेक पोल में टॉप पे। हाँ, सही है। चलो गाइस, ये इजी सेट है, राइट? डू यू ऑल अग्री दिस इज एन इजी सेट एवरीवन? क्योंकि देखो बी यहां पे, डी यहां पे, ई यहां पे बीच में नहीं है, एंड एच के इमीडिएट राइट में ई है, तो एच ई को यहां पे बिठाना पड़ेगा क्योंकि तीन लोगों को साथ में भी तो रखना है ना। तो यहां पे आपका सी एफ आई आ जाएगा। अब बचे कौन से आपके, जी एंड कौन बचा है आपका, जी और ए। तो ए और जी में से कोई एक यहां पे आ जाएगा। सो हमें क्या पूछा है, इफ जी, राइट, इफ जी सिट्स टू द, अरे जस्ट अ मोमेंट गाइस, हाँ, इफ जी सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, जी सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, देन हु सिट एट द सेंटर ऑफ द रो। तो गाइस सेंटर पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा कि नहीं? जी कहां पे दिया हुआ है भाई, जी का कहां पे पता है ना? ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, चलेगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन कर सकते हो उसका। चलो गाइस, प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी कितने लोग सही से काउंट करते हैं। Ashwini saying sir, live sessions are actually more interactive and interesting than recorded. या अश्विन, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ, कम्पिटिटिव भी रहते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं, कम्पिटिटिव होते हैं। यू नो, यू आर ऑन योर टोस, और एक वो चैलेंज रहता है कि मैं भी टॉप में आऊं, फिर मैं ऐसे लीडर बोर्ड दिखाता हूं। हम्म तेल निकालेगा ये। फू,
गाइस कुछ चीजें पहले से याद करके जाना, जैसे अगर स्क्वायर में आप दो डायगोनल ड्रॉ करते हो तो कितने स्क्वायर कितने ट्राइंगल बनते हैं, ये तो आप पहले से ही याद रख सकते हो। इफ आई टेक अ स्क्वायर एंड इफ आई ड्रॉ टू डायगोनल्स, ठीक है, तो गाइस कितने इसमें ट्राइंगल बनेंगे बताओगे? याद है आपको? करेक्ट। दोस्तों ये चीज याद रखना, हमेशा इसमें 8 ट्राइंगल बनेंगे, 8 ट्राइंगल्स, ठीक है। क्यों? 1 2 3 4, फिर देखो, फिर ये वाला हर एक वर्टेक्स से एक ट्राइंगल बनेगा, ये वर्टेक्स से ये वाला बना, सिमिलरली ये वर्टेक्स से ये वाला बना, तो ऐसे 4 और ट्राइंगल बनेंगे। डू यू ऑल अग्री गाइस? सो 4 + 4, तो गाइस यहाँ पे 8 8 तो वैसे ही हो गए, 16 ट्राइंगल तो वैसे ही हो गए, फिर ये 9 1 2 और ये बड़ा वाला 3, वैसे ही यहाँ पे 1, तो ये तो मेरे वैसे ही हो गए, कितने हो गए? 4 और मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे कॉम्प्लिकेटेड ट्राइंगल्स ऐड करने हैं, समझे? तो ये 20 ट्राइंगल तो मेरे हो गए। अब देखो, कैन यू सी दिस 1 ट्राइंगल, सिमिलरली दिस अनदर ट्राइंगल। दोस्तों तो ये 2 ट्राइंगल और ऐड कर दो जो हमने काउंट नहीं किए थे। और हमने कौन सा ट्राइंगल काउंट नहीं किया है दोस्तों इसमें? तो हमने ये वाला काउंट नहीं किया है और हमने ये वाला काउंट नहीं किया है। समझ में आया गाइस? तो ये 2 और ऐड हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 24 हो गए आपके। दैट्स इट। कुड हैव बीन डन स्मूथली विदाउट मेनी हिकअप्स। ठीक है, आप कर सकते थे इसको। ठीक है दोस्तों, सो या आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल वापस सेशन के लिए। Make sure that all of you have joined this group and don't forget to use my code CHART10. The new batch is starting from tomorrow, so please spread the word guys. उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, लाइक कर देना। कॉन प्रैक्टिस जल्दी आ रहा है, 2 more days and we'll start with कॉन प्रैक्टिस guys. LR के देखो, LR के मैंने स्टार्टिंग में 5 सेशन किया, फिर 2 क्रिटिकल रीजनिंग के किए, 2 क्रिटिकल रीजनिंग के किए, और उसके बाद में 7 प्रैक्टिस सेशन, रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेशन। तो ये आज 5वां सेशन है, 2 और हो गए दोस्तों। 5 + 2 7 + 7 14 सेशन LR के, 16 सेशन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के। क्वांट के अब तक 11 वीडियो रिलीज किए हैं। ठीक है, तो गाइस क्वांट की वीडियोस आएंगे अभी, थोड़ा सा टाइम भी मिलना चाहिए क्योंकि उसके साथ में मुझे प्लस बैचेस भी लेने होते हैं, दूसरी भी चीजें रहती है ना दोस्तों। सर अनअकैडमी के प्रैक्टिस सेक्शन में कोड डिकोड के क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है क्या? कोडिंग डिकोडिंग का सर्च करो, बिल्कुल है यार, सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग है, चेक करना। ठीक है, राइट। 30 अप्रैल कैसे हो सकता है भाई? 30 अप्रैल को सीईटी है गाइस। 30 अप्रैल तो नहीं लग रहा है मुझे, बट या यू नेवर नो कि क्योंकि सीईटी री एग्जाम कर रहा है, ये लोग चढ़ जाए उसके ऊपर लीड बोर्ड। करेक्ट, हियर इट कम्स गाइस। सो श्री का सबसे ऊपर है, फिर हरदीप, फिर प्रिया, फिर निशा, जिष्णु, अभिषेक, सुनीता, तरुण, आंचल, जय। करेक्ट गाइस, 23rd पकड़ के चलो, 23rd, टेक माय वर्ड। वैसे मुझे तो लग ही रहा था कि 2 तारीख को होगा, टेक माय वर्ड, मैंने उस टाइम पे भी कहा था, बट देखो कैसा होता है पता है। अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं आपको कहता हूँ 23rd तक होगा ही होगा, एक फैकल्टी ने ये कह दिया ना तो पता है आपका मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ यार सर ने कहा है। अब 23rd को नहीं भी होगा, बाद में होगा, तो भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अग्रीड गाइस? सो मैं वही उसी तरीके से बताता हूँ, ठीक है, कि नजदीक का एक टारगेट दे दिया कि हो सकता है, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट, हाई पॉसिबिलिटी रादर। तो आप लोग थोड़े मोटिवेटेड रहोगे क्योंकि यार इतना मेहनत किया, जनवरी से आज ये अप्रैल आ गया, आप यहां तक मेहनत कर सकते हो। कुणाल, अनअकैडमी में जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो हर एक एडुकेटर का अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रौनक शाह का लेना है तो आप इतने रुपए पे करके रौनक शाह का ले दो, ऐसा फैसिलिटी नहीं है। सो या इट्स अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म एक्सेस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मॉक्स अनअकैडमी के मॉक्स थोड़े से हार्ड है, एक्चुअल कैट से थोड़े से हार्ड रखते हैं।
आईपी मैट का आप है ना ये ग्रुप में ज्वाइन कर, नहीं इसमें नहीं, मतलब मेरा यूट्यूब पे सर्च करो ना आईपी मैट रौनक शाह इक्ता, यूट्यूब पे सर्च करो, जस्ट राइट आईपी मैट, ठीक है, रौनक शाह, रौनक का स्पेलिंग चेक कर लेना, आपको मेरा कोई ना कोई आईपी मैट का वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने लिंक बताया होगा, अब उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो दैट्स इट गाइस।